महाभारत की कहानी। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। यह कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए धर्म युद्ध की है, जिसमें सत्य, धर्म, अधर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। कथा की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होती है, जो गंगा से विवाह करते हैं। उनका पुत्र देवव्रत भीष्म जन्म लेता है। बाद में राजा शांतनु सत्यवती नामक स्त्री से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा। इस पर देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन त्यागने की भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, जिससे वे अमर हो जाते हैं। शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद सत्यवती के पुत्र वेदव्यास द्वारा हस्तिनापुर की रानियों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए पांडु राजा बनते हैं। पांडु के 5 पुत्र पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव होते हैं, जबकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था, जन्म लेते हैं। दुर्योधन और शकुनी पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह, मोम का महल में जलाकर मारने की साजिश रची, लेकिन वे बच निकले और वन में रहे। वहां अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और सम्राट बने, जिससे दुर्योधन जल उठा। शकुनि की सलाह पर दुर्योधन ने जुए में युधिष्ठिर को हराया, जिससे पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब युद्ध निश्चित हुआ। युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और कई महायोद्धा मारे गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के सत्य का ज्ञान दिया। अंततः भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराया और युधिष्ठिर राजा बने। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य किया। अंत में पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा की, जहां केवल युधिष्ठिर अपने धर्म के कारण स्वर्ग गए। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में धर्म की विजय होती है। सत्य, निष्ठा और कर्म का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है।